दिल्ली ब्रेकिंग। नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 35,000 स्पोर्ट्स परिवारों के हक व न्याय के लिए सेवा सिंह बाली ने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। 35,000 स्पोर्ट्स परिवारों के लिए सेवा सिंह बाली कर रहे हैं कड़ा संघर्ष। साथ ही साथ सेवा सिंह बाली ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला, सेवा सिंह बाली बता रहे हैं SPOS मांगों को पूरा करने के लिए हाँ किया है सुप्रीम कोर्ट से आया लेटर। क्या कहा सेवा सिंह बाली ने, देखते हैं। तमाम नेशनल चैनल्स और जो हमारे जितने भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं उनके तरफ से, उनके थ्रू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूरे जो हमारे पूरे देश के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने हमारी फरियाद यानी हमारी रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर दिया है और आज हमारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमाम जहां भी जितने भी हमारे स्टेटों में SPOs हैं उनको इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज याचिका यानी पिटीशन जो है ऑफिशियली तौर पे रजिस्टर्ड हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और हमें पूरा भरोसा है। और मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 SPOs अपने भाइयों को, अपने बहनों को और उनके परिवार को आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबकी तरफ से आप तमाम जितने भी चैनल्स यहाँ पर, नेशनल चैनल्स यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक ये बहुत ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोगों की न्यूज़ है और लोगों की आवाज़ है, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट में फरियाद यानी पिटीशन दायर करने में आज कामयाबी मिली। तो सर और क्या कहना चाहेंगे सेवा सिंह बाली जी? एक सवाल ये होता है कि आपने जो पिटीशन दायर की है वो किस किस पॉइंट को लेकर आपने की है, जो SPOs की मांगों को आपने रखा है पॉइंट टू पॉइंट? मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा, जो पिटीशन की कॉपी मैं आप सभी से शेयर करूँगा और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल नज़दीकी से लेके, ताकि मेरे जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेरे SPOs भाई हैं, 35,000 परिवार के आप इस वक्त न्यूज़ को कवरेज कर रहे हो और उनके दिलों की बात को आप कवर कर रहे हो। यानी जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी जो हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन फाइल की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे कहीं ऐसे मेरे साथी है, रोना आ जाता है जनाब, वो देश के नाम पर बिल्कुल शॉर्ट डेड कर दिए जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इनको ड्यूरिंग ड्यूटी कहीं SPOs हैं, लगभग 500 SPOs हमारे शहीद हुए हैं। मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू उनको नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। ये NDTV की रिपोर्ट है, ये NDTV नेशनल चैनल की रिपोर्ट है और बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में दायर किए हैं और उनसे गुहार लगाई है। और मैं आप पिटीशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिटीशन नंबर 1942 पिटीशन नंबर 1942, ये कोई भी ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। ये आप थोड़ा देख सकते हैं, इसको कवरेज कर सकते हैं बाकायदा तौर पर। इसमें द मैटर ऑफ द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीकिंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क एंड फर्दर ट्रीटिंग एवरी SPOs स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक्ट पर विद ए पुलिस कांस्टेबल सर्विंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी हमने जो डिमांड की थी, मतलब पिटीशन में यह डिमांड की गई कि इनको सिंपल तरीके से जो कांस्टेबल को ग्रेड है, सिंपल तमाम SPOs जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सर्व कर रहे हैं, हिमाचल में, उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। जो कांस्टेबल को सहूलियत यानी जो उसको मिलती है ग्रेड वगैरह, जितने भी सहूलियत उसको मिलती है फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी SPOs को दिया जाना चाहिए। ये हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने माना कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और हम इस पे गौर करेंगे। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमें 101% भरोसा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के
35,000 प्लस एसपीओ को बहुत जल्द अब इंसाफ होगा। इंसाफ की पहली सीढ़ी जो है हमने आज कामयाबी हासिल की है। और मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें पार्टी बनाया गया है, पिटिशनर सेवा सिंह बाली हूं मैं, और जो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। दूसरा है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू J&K, राजभवन जम्मू। तीसरी कॉपी है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राजभवन ले। चौथी कॉपी है चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर। जो पार्टी बनाई गई है जिनको नोटिस जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूनियन टेरिटरी J&K जम्मू। और ये एड्रेस हुआ है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपटीशन जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये मैं पूरी पिटीशन तमाम अपने एसपीओ भाइयों को व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, मैं पूरी पिटीशन की कॉपी अपने तमाम एसपीओ, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे परिवार हैं, मैं सलूट करता हूं अपने जम्मू कश्मीर में जो 35,000, लद्दाख और हिमाचल में मेरे एसपीओ भाई हैं, एसपीओ बहनें हैं। कहीं बहनें हमारी शहीद हो चुकी है हिंदुस्तान के झंडा लेकर हम लोगों की रक्षा करते करते। और हमारे डीजीपी, हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया, वहां की सरकारों को मैं बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने जो नाइंसाफी इन लोगों के साथ की है, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर 101% भरोसा है। अब हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सेवा सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जब से आप दिल्ली में आए हैं तब से हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं वो लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर पास करते जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि वो जैसे ही आप दिल्ली है सुप्रीम कोर्ट गए और वो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने लगे, और वो क्या क्या ऑर्डर पास करें, पहले क्यों नहीं याद आया उनको? मैं आपको बताना चाहूंगा, जानकारी में बताना चाहूंगा कि जब से मैं दिल्ली में हूं, मैं यहाँ के कुछ ऐसे लीडर हैं, टॉप लीडर यानी जो दिग्गज नेता जिनको बोला जाता है, उनके संपर्क में जब से मैं आया हूं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो हमारे गवर्नर इंतजामिया हैं, जो एज ए टूरिस्ट वहां पर हमारे जो IAS IPS अफसर जो एज टूरिस्ट बन के काम कर रहे थे, उनकी हवा निकल गई है। मैंने आपके माध्यम से बताया था कि मेरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ को यूनिफॉर्म का पैसा जो 3,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करके पैसा भी उनको दिया हुआ था, उनको 1,500 रुपया कुछ लोगों को दिया था, कुछ लड़कों को दिया था, बाकी पैसा जो था वो पेंडिंग था। आज वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ को 3,000 के हिसाब से वो रिलीज कर दिया गया है। कल की डेट में मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब से, यही लड़ाई है हम लोगों की डीजी साहब से? मेरे डीजी साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं है। जो मेरे भाई शहीद हो रहे हैं, गोली खा रहे हैं, गोली के सामने मेरी बहनें, जब आप कश्मीर में देखोगे, जिस घर में हिंदुस्तान के झंडे को लेकर जिस तिरंगे में उनकी डेड बॉडी जिस घर में जाती है, और बाद में उनको मात्र 2.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बाद उनको पूछा तक नहीं जाता है। यही हमने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हमें कामयाबी मिली। मैं जो हमारे वकील साहिबान है उनका और सुप्रीम कोर्ट का 35,000 लाख बेसहारा परिवार की तरफ से उम्मीद करता हूं कि वो हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, आपने पिटीशन में रेगुलर पॉलिसी के बारे में भी कुछ किया है या नहीं कहा है? रेगुलर पॉलिसी के लिए हमने पहले हमारा सब्जेक्ट था, हम इनके लिए मांग रहे थे रेगुलर पॉलिसी। जब हमारे सीनियर एडवोकेट, जब मैंने उनको जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, जो प्रूफ मेरे पास थे, जो डीजी साहब ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने, जो गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर ने इनके साथ धोखा दे देकर ऐसे ऐसे कागज मेरे हाथ लगे थे, जो मैं इस केस को पिछले 7 साल से डील कर रहा हूं, तो उसमें हमारे एडवोकेट साहिबान ने यह बोला कि व्हाट इज रेगुलर पॉलिसी, आप रेगुलर पॉलिसी क्यों मांगेंगे, हम क्यों मांगेंगे रेगुलर पॉलिसी? अगर ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसका मतलब है कि ये कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, इनको ट्रीट किया जाए प्रॉपर कांस्टेबल ग्रेड में। हमने वही गुहार लगाई है कि सिंपल जितने भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में एसपीओ हैं,
उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, तमाम ग्रेड वो दिए जाए जो कांस्टेबल को दिए जाते हैं। रेगुलर पॉलिसी आपकी वहाँ लागू होगी या कांस्टेबल का ग्रेड अब उनको दिया जाएगा? बिल्कुल, हम आप मैंने मांगा है। रेगुलर पॉलिसी का मतलब था कि 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाए। हमें बिल्कुल जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पर 1% भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि सिंपल इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, जैसे ड्यूटी जब ये कांस्टेबल की तरह करते हैं तो फिर इनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करने का मतलब ही नहीं होता है। सर 6 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसके इंसाफ के लिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही है आज तक, उन्होंने वहां पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। पिछले 70 साल से वहां जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी सहूलियत, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, उनकी किसी भी लीडर ने आज तक आवाज नहीं उठाई। मैं तो अपने तरफ से यह कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में मैं लीडर किसी को मानता ही नहीं हूं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जिनको हमने MP बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मैं उनको एज ए बिजनेसमैन के नाम से मानता हूं और उन्होंने अपने घर को डेवलपमेंट किया, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई। मगर जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन परेशान होते रहे। और जम्मू कश्मीर में मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ कि 90% इस वक्त जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं, यानी डेली वेजर्स, होम गार्ड, रेलवे खेल, आशा वर्कर्स, तमाम सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कहीं साल से तनख्वाह तक नहीं दी गई जनाब। ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर का और शुरुआत मैंने की है। अब हम आने वाले वक्त में इन सब की आवाज बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी कोशिश जो है हम जारी रखेंगे। सर तमाम जो SPOs हैं जो आपने रिट दाखिल की है, उसमें क्या क्या बेनिफिट उनको लोगों को अब मिलेगा? जो ही सुप्रीम कोर्ट से हेयरिंग होगी, जो ही सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जाएगी, फिलहाल मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और जब हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जब नोटिस जाएगा, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हर एक चीज जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को हर तरीके से पैसा करोड़ों अरबों रुपए रिलीज किया है। पैसे का मिसयूज होता है जम्मू कश्मीर में। वहां जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एज ए टूरिस्ट, एज ए VIP ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं। उनके घर के बीवियों के लिए, बच्चों के लिए गवर्नमेंट की गाड़ियों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो पैसा, हम लोगों का जो पैसा है, उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है और हम ये आज के बाद होने नहीं देंगे। साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि लगभग आप 6 साल से इसमें लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली सीढ़ी में आपको बताना चाहूंगा, पहली सीढ़ी का मतलब होता है कि हमारी पिटीशन जब एक्सेप्ट हो गई है, उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनके साथ नाइंसाफी है और हमें जो वकील साहिबान हैं उन्होंने उसको इमरजेंसी हेयरिंग, अर्जेंट हेयरिंग के लिए उसमें साथ में एक टैग है वो भी लगाया। मैं बताना चाहूंगा कि अभी आज की डेट में जो ही पिटीशन फाइल हुई, 5 मिनट में ऑनलाइन मेरे को मेल आ गई। आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बारीकी से इस केस को देख रहा है। अब अगली हियरिंग कब होगी इसको लेकर? जो ही डेट मिलेगी हमें तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को भी वो भी आगाह कर दिया जाएगा। वाली साहब, आपको क्या लगता है इसका जो केस का फैसला आना है वो आपके फेवर में आएगा? क्योंकि आपकी सीधी टक्कर गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उनका थैंक्स करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 2 बार लेटर दिया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं 2 बार उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा और मुझे गवर्नमेंट से भी अब ये समर्थन हासिल था कि उन्होंने बोला कि अगर हमारे लिखने के बाद भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आपसे कोताही की है, आप सुप्रीम कोर्ट से उनको लटका दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें समर्थन किया था कि आप कोर्ट में जाइए, न्याय मांगिए, हम आपके साथ हैं।
बाली साहब, लगभग ये लगा लीजिए धारा 370 जब से हटी है तो पूरे देश में एक ही लॉ होना चाहिए, डेली वेजेस एक्ट जो होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लग रहा है, जब क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है, क्या कारण है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूंगा कि मैं जब से दिल्ली में हूं और आप सभी चैनल्स का मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे इन बेसहारा लोगों की आवाज को आपने बुलंद किया है, दिल्ली के चैनलों ने, यहाँ के आप सब ने मिलकर हमारा जो सपोर्ट किया है, मैं कहता हूँ हमारे जो 35,000 परिवार की तरफ से मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और साथ में ये बताना चाहूंगा कि हम जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपया होनी चाहिए। ये भी वायलेशन है जो वहां पर लोगों को 6,000 7,000 रुपए पर लोगों से काम लिया जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा ये मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में हम अपने आप को आजादी, कई साल से हम अपने आप को आजाद मानते हैं, मगर जम्मू कश्मीर अगर सही हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आज भी उन हुक्मरानों का गुलाम है। वाली जी, ये पूरे देश को IAS चलाते हैं, मगर ये जम्मू कश्मीर में ये देखने को आया है कि भारत सरकार एक तरफ 25,000 से 18,000 रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी देती है, लेकिन आपके इससे पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में 6,000 रुपए 8,000 रुपए ये वेतन मिल रहा है। तो इस चीज को लेके आप आगे क्या कार्रवाई करवाएंगे? जो करना चाहे था हमें वो हमने कर दिया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के DG जो हैं, DGP हैं, वो भी एक IPS ऑफिसर हैं और उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया है। उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पिटीशन में लगाए हैं और मैं आपको इन्विटेशन दूंगा। जब हमारे जम्मू कश्मीर के कई अधिकारी बेनकाब होंगे और वो न्यूज भी आपके चैनलों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी पूरे देश के सामने जब बेनकाब होंगे, पूरे देश देखना चाहिए जम्मू कश्मीर के मेरे उन लोगों के साथ जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, कई मेरे भाई, उनको मात्र 6,000 रुपया दिया गया है तनख्वाह के नाम पर। इनकाउंटर में सबसे पहले उनको भेजा जाता है और वो गोली खाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से और हमारे जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर तानाशाह बैठे हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम हालात को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेज दीजिए। 6 महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जिंदाबाद के नारे पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजेंगे। और हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान में जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर में विद इन 15 डेज इंप्लीमेंट करवा दूंगा।